ओके, एक्सरसाइज 12.1 आज करनी है हमको। देखो, जितने भी रूल्स हमने देखे ना, उन सभी रूल्स को अपने माइंड में रखना है। अभी मैं लाइव बोर्ड में जाऊंगा ना, तो सभी रूल एक बार फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन 12.1 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको रूल ही फॉलो करना है, तब जाके हम उसको सिंप्लीफाई या इवेल्युएट कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट 3 रेस टू -2 -4 रेस टू -2। पहला क्वेश्चन है आपका 3 रेस टू -2। सेकेंड क्वेश्चन है -4 रेस टू -2। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका 1/2 रेस टू 5 पावर -5। ओके, नाउ प्लीज सी हियर what we have to do. First of all, if we have negative power, our rule say that you have to take reciprocal. Okay, so 3 रेस टू -2 means 1/3 रेस टू 2 पावर। होगा कि नहीं होगा? क्या रूल बताया था मैंने? फिर से एक बार यहाँ पे सभी रूल्स को मैं लिख देता हूँ लास्ट में, ताकि आपको पता रहे। सबसे पहला रूल बताया था कि x⁻m इंटू x⁻n मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, डिवीजन में है तो पावर माइनस होगा, x⁻m-n। पावर अगर ब्रैकेट पर है तो दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा। फिर बताया था कि अगर मान लो कि पावर इक्वल है, बेस डिफरेंट है, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। फिर बताया था कि अगर माइनस में कोई पावर है तो वो हो जाएगा 1 के फॉर्म में, 1/x⁻m पावर। और दूसरा एक बात ये भी बोली थी कि अगर मान लो कि x⁻1/m दिया है तो वो mth रूट होगा। क्या होगा? mth रूट। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, x⁻1/2 दिया है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x। अगर x⁻1/3 दिया है तो इसका मतलब होगा क्यूब रूट ऑफ x। ओके गर्ल्स, समझ में आया? तो ये सब रूल्स हैं हमारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 3 रेस टू -2 तो हो जाएगा 1/3 रेस टू 2 पावर। और 2 पावर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 2 टाइम, so 1/9 is your answer. Are you getting girls? हाँ, हेलो। Yes, sir. Okay, now third question, sorry, second question, please see here. -4 रेस टू -2 power. First of all, we have to avoid this sign, and for this we have to take reciprocal, 1/-4 रेस टू 2 power. Okay, now what is the meaning of 2 power? We have to multiply it -4 2 times. Yes or no? So your answer is 1/- plus and 4 4s are 16. So it is your answer 1/16. Okay. Now third. Now third. What is your third? 1/5 raised to minus. Sorry, 1/2 raised to -5 power. Now here please see. For avoiding this negative sign, we have to take reciprocal. Reciprocal of 1/2 means 2. If the reciprocal of 2, please see here, जहाँ पे मैंने रूल्स आपको एक्सप्लेन किए थे ना, देख लो एक बार यहाँ पर। ये जो रूल लिखा हुआ है, x⁻m इज इक्वल टू 1/x⁻m, तो इसका अपोजिट भी होगा, 1/x⁻m दिया है तो ये क्या हो जाएगा? x⁻m होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो इसका ही रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है?
कि अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ, Yes. डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। सिंपल है कि नहीं? है? Yes. Yes. ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 का 2 और माइनस की Yes. साइन भी निकल गई, 2⁵ पावर। अब 2⁵ पावर का मतलब क्या होता है? वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 5 टाइम, करना होगा कि नहीं? सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो आपका आंसर हो जाएगा 32। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, Yes. Yes, sir, समझ आई. ठीक है। So we have to write this in Facebook. Who is this? So Who is this? अभी कौन बोला था? हाँ, कौन बोला अभी वो? बेटा कितनी बार आप सबको बोला है कि यार फेयर नोट में सब कुछ लिखना है आपको। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम यार, लिखनी ही होगी ना फेयर नोट में। कितनी sir, बार but I दोबारा? joined late. That's why I asked. व्हाट? अरे मैं join late हुई थी इसलिए. So मुझे नहीं पता था कि आप exercise कर रहे थे. कौन बोल रही है तू? कौन है सकीना? ओ अच्छा, बर्थडे गर्ल है, सॉरी। हाँ, तुझे नहीं डांटना चाहिए। हैप्पी बर्थडे बेटा। Thank you, sir. सब कुछ लिखना है बेटा फेयर बुक में। ओके, Yes, sir. कंटिन्यू करें। Yes. ओके चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमको पॉजिटिव में आंसर दिखाना है। अगर नेगेटिव आता भी है तो हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है -4⁵ पावर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज -4⁵ पावर। ये पॉजिटिव नोटेशन में ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अब इसके साथ में दिया होगा डिवीजन फॉर्म, -4⁵ डिवाइड बाय -4⁸ पावर, डिवाइड -4⁸ पावर। Please see here which rule we apply here. Second rule, because of the base are equal, -4 -4, power is different, and this two number is in division form. So what we have to do? We have to subtract the power, -4⁵ minus 8 power. Okay, so क्या आंसर होगा? -4⁻³ पावर। But here we show exponent positively, not negatively. So here if you want to avoid this negative sign, what we have to do? We have to take reciprocal. 1/-4⁻³ power. It is your answer. Are you understand? Yes, sir. Okay? कुछ नहीं करना है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सोल्व ही कर रहे हैं। लेकिन उसने लास्ट में बोला है कि लास्ट में जो भी आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट ही रखना है। तो हमको आंसर नेगेटिव में मिला था तो उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो मिल गया ना पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 देख लो जल्दी से। 1/2 पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सी हियर, 1/2 पावर, रेस टू 2 पावर। सो जो रेस टू 2 पावर है ना उसको हम सेपरेट कर देते हैं, 1/2 स्क्वायर पावर। Now 1 square 1,
and 2 raised to, this is the bracket power, so we have to do multiplication. So 1 upon 2 raised to 6 power. It is positive exponent. अगर हम फिर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव होगा, फिर हमको पॉजिटिव करना होगा, तो उससे अच्छा है कि ये पॉजिटिव में आंसर आया तो उसको पॉजिटिव रहने दे। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। फिर थर्ड क्वेश्चन है -3 रेस टू 4 पावर एंड 5/3 रेस टू 4 पावर। क्वेश्चन नंबर 3, -3 रेस टू 4 पावर and 5/3 raised to 4 power. Okay. Now first of all we have to separate this bracket. Which bracket? This bracket. We have to separate. So 5 raised to 4 power and 3 raised to 4 power. Now what we have to do? -3 raised to 4 power is given. So we have to write down -3 one time, -3 two time, -3 three time, and -3 four time into 5 raised to 4 divide by 3 into 3 into 3 into 3. Now please see here, minus minus plus, minus minus plus. Now what is left? 3 will be cut, 3 will be cut, again 3 will be cut, and again 3 will be cut. So what is left? Only 5 raised to 4 power. So it is your answer. It is with positive exponent. Yes or no? यस। Okay. Then fourth question, 3 raised to -7 divide by 3 raised to -10. 3 raised to -7 divide by 3 raised to -10 multiplied by 3 raised to -5. Okay. Now first of all, which rule we have to apply here? Second rule. Why? Because of base is common, power is different, and these two numbers are in division form. So we have to subtract the power. 3 raised to -7 minus, this minus is for rule, and again -10 power into 3 raised to -5 power, as it is we have to write down. Now 3 raised to -7 minus minus plus 10 power into 3 raised to -5. So 3 raised to plus 10 minus 7 plus 3 into 3 raised to -5. Now these two numbers are in multiplication form. And for multiplication, what we have to do? Addition, 3 plus minus 5 power. So 3 raised to plus minus minus 3 minus 5, 3 raised to -2 power. But we have to write down answer in positive exponent. So I am taking reciprocal. 1 by 3 square. Are you get it? Are you यस। get it? Now, last question. 2 raised to -3 and -7 raised to -3. 2 raised to -3 into -7 raised to -3. Please see here, base is different but power is same. So what we have to do? We have to multiply both the base. 2 into -7 raised to 1 common power -3. So 2 sevens are 14, 2 sevens are 14, -14 raised to -3 power. But we have to write down the answer in positive. So -14 raised to 3 power. Yes or no? यस। Okay. Now write down this all the thing.
सर। हाँ बेटा। हाँ रिटर्न। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the value of, there are 5 question total. Okay, 3 raised to 0 power plus 4 raised to minus 1 power. Your first question is 3 raised to 0 power plus 4 raised to minus 1 power into 2 raised to 2 into 2 raised to 2. Okay, now first of all, if the power is 0, then the answer is 1. Remember, or भूल गए कि याद है आप सबको? कल मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा कि नहीं? 1. ठीक है। प्लस 4 रेस टू माइनस 1, माइनस 1 मीन्स वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल 1/4 रेस टू 2 रेस टू 2 मीन्स 4 पावर. Now here I am taking LCM, 4 cross multiplication. So 4 ones are 4 plus 1 5. So 5 divided by 4 into 4. 4 will be cut. What is your final answer? 5. Okay? This is your first question. Then second question. क्या है second question? देख लो जल्दी से. 1/2 raised to minus 2 power, 1/3 raised to minus 2 power, and 1/4 raised to minus 2 power. 1/2 raised to minus 2 power plus 1/3 raised to 2 minus 2 power and plus 1/4 raised to minus 2 power. Okay. Now here minus power is given, so we have to take reciprocal, and 1/2's reciprocal is 2 raised to 2 power plus 1/3 raised to minus 2 means 3 raised to 2 power, and 1/4 raised to minus 2 means 4 raised to 2 power. 2 raised to 2 power 4 plus 3 raised to 2 9 plus 4 raised to 2 16. 16 or 9 25, 25 plus 4 29 is your answer. Are you get it? Yes. Now third. 3 raised to minus 1 plus 4 raised to minus 1 plus 5 raised to minus 1 whole bracket raised to 0 power. अब अंदर आप कुछ भी करना हो कर लो, होल ब्रैकेट का पावर ही 0 है तो आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा बताओ? 1 ही होगा ना? 1 is, yes, 1. हाँ, बट एक मिनट, एक क्वेश्चन हमारा गलती से छूट गया है कि कर लिए सब हमने. सॉरी, सेकंड क्वेश्चन है ना, रह गया हमारा. सेकंड क्वेश्चन बाकी रह गया. 2 raised to minus 1, 4 raised to minus 1 divide by 2 raised to minus 2. Now see here. This is your second question. ये थर्ड है, ठीक है. और ये जो आंसर लिखा हुआ है 1, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है. ओके, अब सेकंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं. 2 रेस टू माइनस 1 इंटू 4 रेस टू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेस टू माइनस 2 पावर. ओके, चलो. Now 2 raised to minus 1 means 1/2. 4 raised to minus 4 minus 1 means 1/4. Raised to divide by 2 raised to minus 2 means 1/2 raised to, नहीं लिखना है, चलो कोई बात नहीं, 2 raised to minus 2 ही रहना. ये क्या हो जाएगा? 1/8 because of 1 1 1 2 4 8 divide by
ये -2 पावर है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 पावर। और दोनों 1 के फॉर्म में है तो 1 1 निकाल दो, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? क्या होगा डायरेक्ट, कोई बता सकता है? हाँ, क्या होगा? बता सकते हो कोई मुझे? अगर इसको सॉल्व करना हो मुझे तो क्या होगा आंसर? 1/8 डिवाइड बाय 1/2 स्क्वायर 4 होगा। यस यस। अब हमको पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाएगा? डिनोमिनेटर में। पूरा घूम जाएगा ना, तो घूमेगा तो क्या होगा? 4 ऊपर जाएगा, 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 8 1 जा 8। सो आपका आंसर क्या होगा? 1/2। 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, देख लेते हैं। -2/3 रेस टू -2 पावर होल ब्रैकेट 2 पावर। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, -2/3 रेस टू -2 पावर रेस टू 2 पावर। क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई। सो -2/3 रेस टू -2 इंटू 2, -2/3 रेस टू 2 2 जा 4, -4 पावर हो गया ना? सही है कि गलत? सही है, ठीक है। यस सही। अब माइनस पावर है तो इसका मतलब हमको रेसिप्रोकल लेना है, तो रेसिप्रोकल 2/3 का क्या होगा? 3/2 होगा। माइनस तो वैसे ही रहेगा ना, 3/2 हो गया। ठीक है, अब अगर स्क्वायर करेंगे हम 4 पावर है तो इसका मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ये हो गया आपका आंसर। आई बात समझ में क्या नहीं? यस सर, यस आई। चलो तो जल्दी से लिख लो, अब समझ में आ गई है तो जल्दी से लिखना है। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर। ठीक है। सर डन। ओके, तो अब 3 4 क्वेश्चन बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद में एक छोटी सी एक्सरसाइज है 12.2, वो भी देख लेंगे। इसके बाद में हमारा FA3 का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बाद में हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे चैप्टर